हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लॉगरिथम इनइक्वालिटी। अभी तक हम लोगों ने कौन से टॉपिक पे डिस्कशन किया है? तो कि लॉगरिथम क्या है, जो मैंने बेसिक से आपको समझाया था पार्ट 1 में। दूसरा, लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या है, तो कि कोई लॉग प्रेजेंट होगा और इक्वल टू होगा और कोई वेरिएबल एक्स होगा, उसको बोलते हैं लॉगरिथम इक्वेशन। अब हम बात करने वाले हैं लॉगरिथम इनइक्वालिटीज की। तो पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कि कोई भी लॉगरिथम इनइक्वालिटी किस फॉर्म में होगा और कैसे होगा। तो कि लॉगरिथम इनइक्वालिटी यानी कि कुछ ऐसा लिखा है, log x माइनस 2 बेस 2 ग्रेटर देन 4, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये लॉगरिथम इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि लॉग भी है और इनइक्वालिटी भी है, ग्रेटर देन और लेस देन कुछ भी हो सकता है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो कि अगर आपको ये लॉगरिथम इनइक्वालिटी गिवन है, उसको अगर आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, एक्सपोनेंट फॉर्म के कन्वर्ट करना हो यानी कि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, लेकिन यहां पे इक्वल टू नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो कि अगर बेस की वैल्यू, अगर जो यहाँ पे बेस लिखा है वो बेस की वैल्यू 1 से बड़ी हो, या बेस की वैल्यू 1 से बड़ी हो, इधर 2 जो है 1 से बड़ा ही है, तो इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी रिमेन सेम, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये बात आपके दिमाग में फिट कर लो। अगर अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी और एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2 के नीचे ही x माइनस 2 आएगा। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। रीजन इज बेस इज ग्रेटर देन 1 और 2 की पावर 4, यानी कि x माइनस 2 को लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही रखना है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी है। इसको यहां पे भेजोगे तो 2 की पावर में 4 हो जाएगा। तो ये इसको अब हम सोल्व कर सकते हैं इजीली, है ना? इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इफ बेस इज लेस देन 2 हुआ तो, यानी कि इस इक्वेशन में देखें कि log x माइनस 3 बेस की वैल्यू है 1/2 और है ग्रेटर देन 4, तो क्या होगा? यहां पे ध्यान से देखोगे तो बेस की वैल्यू 1 से छोटी है ना? यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, तो कि बेस की वैल्यू 1 से लेस हो तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि क्या होगा, किस तरह से बनेगा, देखते हैं चलो। तो अगर इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हो तो x माइनस 3 लेफ्ट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में ही लिखो, और ये ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन और 1/2 की पावर 4। यानी कि हम नॉर्मली लॉगरिथम ना हो तब इनइक्वालिटी में ऐसा याद रखा था कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तब इनइक्वालिटी चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे जब लॉग आता है तब हमें याद रखना है कि अगर हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, पावर वाले फॉर्म में, तब बेस को मद्दे नजर रखते हुए डिसाइड करना है कि साइन चेंज होगी या नहीं। किसको ध्यान में रखना है आपको? बेस को। बेस 1 से बड़ा है, साइन चेंज नहीं होगी, जो है वो एज इट इज रहेगी। अगर 1 से लेस है बेस तो साइन चेंज होगी। ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फिट कर लो, इसमें किसी को डाउट होना चाहिए नहीं। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्या है? तो कि नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमेन के बारे में। डोमेन, जब हम नॉर्मली लॉग सीखे थे तब लॉग के अंदर थोड़ा बेसिक मैं आपको याद करवाता हूँ। इधर ए लिखा और इधर बी लिखा, तो इसका रूल क्या था लॉग में? तो लॉग के अंदर जो ये बेस की वैल्यू है, बेस की वैल्यू
वो कभी भी 1 नहीं हो सकती, क्या तो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, लेकिन वो कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। बेस है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। बेस की वैल्यू अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं तो इधर 0 है, इधर 1 है, तो 1 नहीं हो सकता एंड 0 भी नहीं हो सकता, बाकी सारे पॉजिटिव नंबर, यहां से लेके यहां तक सारे नंबर इनफाइनाइट तक। ये बेस का फॉर्म है, यानी कि बेस की वैल्यू 0 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, क्या दिमाग में फिट रहेगा? यस। दूसरा क्या, तो कि ए की वैल्यू अगर ए की वैल्यू में दिखाओ तो पॉजिटिव ही होगा, 0 भी नहीं होगा, वो 1 हो सकता है। लोग 1 आंसर 0 होता है, मैंने सिखाया था। यानी कि ए तो आपका ऑलवेज क्या होना चाहिए, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, बी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन बी की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, वो मैंने ऊपर लिखा है, बेस इज नॉट इक्वल टू 1, और हमारे लिए इसमें बेस बी है। इतना दिमाग में फिट रखो, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये तो आप जब लोग सीखे थे तभी मैंने बता दिया था, है ना। तो इतना आपको क्लियर है कि लॉग के अंदर ये दोनों नंबर कभी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन कर ले तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। करते हैं, चलो। ऐसा लिखा हुआ है log 3 बेस 4 माइनस एक्स लेस देन 1। क्या ये लॉगरिथम इनइक्वालिटी है? जी बिल्कुल। तो इसका मुझे डोमेन चाहिए। डोमेन यानी कि बच्चों कि ये जो है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। लॉग के अंदर जो ये वैल्यू है वो वैल्यू 0 से बड़ी ही होनी चाहिए, बाकी आप कोई नंबर इनपुट नहीं कर सकते। मतलब क्या, सपोज आपके पास कोई जूसर है, मशीन है जूस निकालने का, तो उसके अंदर आप जब फ्रूट डालोगे, जब उसके अंदर आप फ्रूट्स डालोगे तो क्या होगा, तो उसका जूस निकल के बाहर आएगा, है ना, जूस बाहर आएगा। लेकिन कोई मेरी तरह है कि मैं कुछ भी अंदर डाल रहा हूँ, वुड डाल दिया मैंने उसके अंदर जूसर में अगर मैंने वुड डाल दिया तो थोड़ी कुछ बाहर आएगा, आउटपुट ही नहीं आएगा। यानी कि लॉग एक जूसर है, उसके अंदर आप जो डाल सकते हो वही डालो और कुछ मत डालो। आप उसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते। मतलब लोग है यहाँ पे इनपुट करते हैं जो, वो नेगेटिव नहीं कर सकते, आपको पॉजिटिव ही करना पड़ेगा। हो मेरी बात नहीं, वो रूल है, वो जूसर का भी रूल है, उसके फ्रूट ही डालने पड़ते हैं आपको। तो जूसर ला के उसमें आप टॉय डाल रहे हो तो आउटपुट थोड़ी ना आएगा, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि लॉग के अंदर भी फिक्स है, आपको पॉजिटिव नंबर ही डालना है, पॉजिटिव के अलावा कोई नंबर आपको इनपुट करना नहीं है। ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। तो मुझे इसमें क्या इनपुट करना चाहिए, कौन से नंबर इनपुट करने चाहिए, क्या मैं कोई भी नंबर इनपुट कर सकता हूँ? तो चेक करते हैं। तो कि लॉग के अंदर जो भी है बॉक्स मैंने करा हुआ है, वो बॉक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा। यानी कि x 4 ग्रेटर देन x, यानी कि x की वैल्यू 4 से लेस रहनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से देखो, इधर 4 है, क्या मैं x 4 भी ले सकता हूं? नहीं ले सकते, यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो क्या, तो कि 4 से ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 4 है, 4 उससे छोटी चाहिए आपको। इधर मैं x की वैल्यू क्या 3 ले सकता हूँ, 4 ग्रेटर देन 3, यस, तो 3 वाले नंबर ले सकते हैं। क्या मैं 2 ले सकता हूँ, x की जगह पे 2 रखो तो 4 ग्रेटर देन 2, यस 2 ले सकते हो। क्या मैं इस तरफ 5 ले सकता हूँ? नहीं, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि इस तरफ के नंबर नहीं, इस तरफ के नंबर ले सकते हो आप। तो मैं इधर क्या इनपुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी इनपुट कर सकता हूँ, तो कि -∞ से लेके 4 तक के सारे नंबर्स। अब -5 भी ले सकते हो, मैंने x की जगह पे -5 लिया होता तो क्या होता, log 4 माइनस ऑफ -5 तो +5 हो जाता, यानी कि 4 + 5 9 हो जाता। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बता रहा हूँ? यस। तो यहाँ पे अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
कि मैंने इधर ऐसा कुछ लिखा है कि log x माइनस टू फोर लेस देन वन, तो मुझे अब क्या इनपुट कर सकता हूं मैं इसमें? डोमेन क्या है इसका? डोमेन बोले तो लॉग के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। कौन से एक्स ले सकते हैं हम? तो ये जो मैंने बॉक्स किया वो बॉक्स 0 से बड़े हो वैसे आप एक्स ले सकते हो, तो मैंने उसी को ग्रेटर देन एक्स बोल दिया। अब मैं उसमें से एक्स निकाल लूंगा, निकाल लेते हैं, तो कि 2 उस तरफ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या मैं 2 ले सकता हूँ? 2 नहीं ले सकते आप, इसलिए वहां पे सर्कल किया मैंने, डार्क डॉट नहीं किया। अब x की वैल्यू क्या मैं इधर उसे 1 ले सकता हूँ? तो 1 क्या ग्रेटर देन 2 है? बिल्कुल नहीं है। इस तरफ के नंबर नहीं ले सकते, इसी तरफ के लेने पड़ेंगे। तो ये डोमेन हो गया। क्या आप x की वैल्यू 2 से बड़ी इनफाइनाइट तक में से कोई भी इसमें ले सकते हो, उसके अलावा ले सकते नहीं हो, वरना लोग काम ही नहीं कर पाएगा। हैं, अब 0 लेके चेक करो, चलो इस तरफ से 0 लेके चेक करो, तो ऐसा बन जाएगा log 0 माइनस टू होता है -2/4। अरे भाई ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, log में नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है ना? तो आप ऐसे ही x ले सकते हो कि इसमें मैं पुट करूं तो आंसर पॉजिटिव रहे, तो वो x कौन सा है? 2 से बड़ा है इनफिनिट तक। क्या अभी आपको ये डोमेन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्का। अब हम देखते हैं log का ग्राफ कैसा है। अब log का हम ग्राफ देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम इनइक्वालिटीज के। तो अब देखते हैं कि ग्राफ ऑफ log फंक्शन क्या है। ग्राफ ऑफ log फंक्शन, तो मैं यहाँ पे बेस की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूंगा, और बेस की वैल्यू 1 से लेस है तो उसके लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी कि बेस से 1 से बड़ा, और इस तरफ हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जहां होगा बेस 1 से छोटा। तो दोनों के लिए मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बेस की वैल्यू 1 से जब लेस थी तब जब हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे थे तब साइन चेंज हो जाती है इनइक्वालिटी की, जबकि यहाँ पे साइन चेंज होती नहीं है। तो दोनों के ग्राफ देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा क्या होगा। तो कि देखते हैं ग्राफ, तो कि मैं यहाँ पे log 2 बेस, मैंने 2 लिया बेस, क्यों? क्योंकि मैं बेस 2 ले सकता हूँ। क्या 2 1 से बड़ा है? जी बिल्कुल। तो मैं एक एग्जांपल थ्रू को ही समझा देता हूँ। 2 बेस x इज इक्वल टू वाई, ऐसा मैंने लिखा है ना। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा? तो कि x इज इक्वल टू 2 की पावर y, कैसा फॉर्म आएगा एक्सपोनेंट में? बिल्कुल। अब हमें अगर ग्राफ बनाना है तो x और y के कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें x और y कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो निकालते हैं x और y की वैल्यू, है ना, और हम उसको ग्राफ के लिए इसमें प्लॉट कर देंगे। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू लेना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, उससे अच्छा मैं y की वैल्यू लेता जाऊँ। अगर मैंने y की वैल्यू 0 लिया, y की वैल्यू 0 लिया, 2⁻0 कितना होता है? 1, तो x मुझे 1 मिलेगा, है ना। अब मैंने y की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू 1 लिया और इसमें रखा, तो x की वैल्यू 2⁻1 यानी कि 2 आएगा। y की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2⁻2 4 यानी कि x की वैल्यू मुझे 4 मिलेगी। अब मैं y की वैल्यू 3 लेता हूं तो ये मुझे 8 मिलेगा। लास्ट 4 लेता हूं तो 16 मिलेगा। नेगेटिव में भी ले लेते हैं, तो कि मैंने -1 लिया, अब 2 की पावर -1 x इज इक्वल टू, यानी कि सोल्व करोगे तो 1/2 होगा, यानी कि 0.5। ओके, मैंने -2 लिया तो x 2⁻2 यानी कि 1/2 यानी कि 4 0.25 और छोटा होता गया, है ना।
आप नेगेटिव पावर ले रहे हो, जब आप y की जगह पे नेगेटिव ले रहे हो तो क्या x नेगेटिव हो रहा है? नहीं होगा, x नेगेटिव नहीं होगा। रीजन इज तो कि x इज इक्वल टू 2 की पावर आप नेगेटिव में -4 भी लोगे तो -4 क्या रिप्रेजेंट करता है कि 1/2⁴। आंसर नेगेटिव नहीं होगा, डिनोमीटर में चला जाएगा। अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, उसको वो डिनोमीटर में भेज देगा, है ना। तो डिनोमीटर में 2⁴ कितना होता है? तो 1/16 होगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। यानी कि x कभी नेगेटिव नहीं होगा, और हमें ये पता था पहले से ही। क्यों? क्योंकि डोमेन ही ये कहता है, डोमेन ही कहता है कि x पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो भी नहीं हो सकता। आप 2 की कोई भी पावर करो, कोई भी नेगेटिव 0 पावर करोगे तो 1 होता है, लेकिन x 0 होगा ही नहीं। 2 की आप कोई भी ना पावर कर लो, कोई भी पावर में सोच लो 2 की, वो पॉजिटिव ही नंबर रहेगा, 0 भी नहीं होगा। क्लियर है? यस। तो इन सभी को मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। x, y कोऑर्डिनेट फॉर्म बनाना बच्चों, x, y, बस इसी को हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ 0 1 2 3 4, इधर 2 का गैप छोड़ देता हूँ, 2 4 8 सॉरी 6 आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। तब देखते हैं, फर्स्ट है 1,0। अब 1,0 इज ऑन x एक्सिस, 1,0 y कोऑर्डिनेट 0 x एक्सिस पे होता है, राइट। उसके बाद 2,1 यानी कि 2,1 ये पॉइंट आएगा। 3 है तब आएगा, सॉरी मैंने गलत लिखा, हमें x, y लिखना है ना, 2,1, तो 2,1 सही था ये। अब 4,2 है, 4,2 यानी कि 4,2 ये होगा, है ना। उसके बाद इधर 8 होगा तो 3 आएगा, यानी कि ऊपर, इधर 16 होगा तो 4 आएगा, यानी कि इस तरह से ग्राफ जा रहा है। अब देख रहे हो, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज ऊपर जा रहा है। वैसे ही ये पॉइंट ले 0.5 यहाँ पे होता है, -1 यानी कि नीचे हुआ ये वाला, 0.25 तो 0.5 से भी इधर, तो आंसर इज -2, यानी कि आप जैसे इधर जाओगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये ग्राफ हुआ किसका? जब बेस की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ग्राफ लॉग का इस तरह से होता है। जनरली मैं आपको सिंपली ड्रॉ करके दूं तो ऐसा ग्राफ होता है लॉग का, जब बेस ग्रेटर देन 1 हो तब। अब देखते हैं, बेस लेस देन 1 हो तब मैं फिर से कोई एक एग्जांपल ही ले लेता हूं कि बेस लेस देन 1 हो वैसा, तो मैंने 1/2 ही लिया, चलो इजी रहेगा अभी, है ना। तो 1/2 लिया तो क्या होगा, तो कि यहाँ पे मैंने 1/2 लिया है तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू 1/2 की पावर y, 1/2 की पावर y। अभी हमें ग्राफ बनाना है तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इधर में x और y कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर लेंगे, कौन से लेने हैं, है ना। उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो चलो, पहले तो हमें y एक्सिस की जरूरत पड़ेगी और x एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू सपोज करने से ज्यादा है, लेट करने से ज्यादा y की वैल्यू लेते हैं। तो जब मैं y की वैल्यू 0 ही लेता हूं तो किसी की पावर 0, आंसर इज 1, ये बात तो फिक्स है भाई, है ना। अब मैंने y की वैल्यू 1 लिया, y की वैल्यू 1, तो 1/2 यानी कि 0.5 होगा। अब मैंने y की वैल्यू 2 लिया, y की वैल्यू 2, तो 1 की पावर 2 तो 1 ही होता है, 2 की पावर 2 4 यानी कि 1/4 0.25, 0.25। y की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 यानी कि 1/2 की पावर 3, यानी कि 1 की पावर तो 1, 3 करोगे तो 1 ही होगा, 2 की पावर 3 8 होगा।
अब 1/8 यानी कि 0.125 समथिंग होगा, परफेक्ट मुझे भी नहीं पता है, तो ऐसे चलता ही जाएगा, समझो आप। वैसे वैसे अगर मैं नेगेटिव पावर लेता हूँ -1, तो 1/2 की पावर अगर हम -1 करें भाई, तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा। अंदर की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। जब इधर नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव बनाना हो तो मैं क्या करना पड़ता है, 1/1/2 करना पड़ेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ मैं, तो जब नेगेटिव पावर हो तो उसको अगर पॉजिटिव पावर लिखना है तो अंदर की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लो, है ना। तो -1 पावर लेने से 2 आया, -2 पावर लोगे तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो गया, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 4 आएगा। -3 लोगे तो -3 लेने पे -3 लेने पे 8 आ जाएगा। अच्छा, तो इसको प्लॉट करते हैं अभी हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर आएगा -1 -2 -3, और थोड़ी वैल्यू लिखनी हो तो -4। प्लॉट करते हैं, कोऑर्डिनेट x, y होता है। 1, तो 0 में से पास हो ही रहा है। 0.5 यानी कि ये, -1 ये आंसर आया। 0.25, 2 ये होगा। उससे भी आगे 0.125 का आंसर 3 होगा। यानी कि यहां से वैल्यू आ रही है इस तरफ, है ना। जैसे ही 2 लिया, 2 तो -1 ये पॉइंट हुआ, नीचे गया। 4 लिया तब -2, 8 लिया तो -3, यानी कि ऐसा ग्राफ जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे ग्राफ इंक्रीज होता था। जब मैं x की वैल्यू आगे बढ़ाता था, इंक्रीज करता था, वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती जाती थी। यहाँ पे मैं x की वैल्यू जैसे बढ़ाता हूँ, वैसे एक y की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। देख रहे हो आप, नीचे जा रही है ना। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, वो यहाँ पे चेंज होती है। और एक दूसरा लॉजिक भी दिखाता हूँ आपको, कि हम एक प्रॉपर्टी सीखे थे। ये 1/2 है, उसको मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, यस। और अगर सपोज लेस देन यहाँ पे 4 लिखा है, लेस देन 4 लिखा है, ये बेस क्या है, 1 से छोटा है ना, बेस लेस देन 1 है, इसलिए मैंने उसको रेसिप्रोकल लिखा, तो पावर में आएगा -1। और वो -1 हम बाहर भेज सकते हैं, लेकिन 1/-1 बाहर आता है। लॉग में बेस की पावर को आप बाहर भेज सकते हो, लेकिन 1/, होके आएगा। अगर x की पावर n होती तो डायरेक्ट बाहर आ जाता, नीचे वाली बेस की पावर है तो 1/, होके बाहर आता है, राइट। और लेस देन 4 है, तो -1/-1 यानी कि वो माइनस ही हुआ। अब वो माइनस साइन को मैं अगर सामने डिवाइड में भेजता हूँ, अगर मैं उसको सामने नीचे भेजता हूँ, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और -1, यानी कि अब देखो आप, इनइक्वालिटी क्यों चेंज होती है। अब आया समझ में, क्योंकि वो बेस 1 से छोटा है तो 1/, समथिंग आएगा, आया ना, यस। तो उसको रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस साइन बाहर आती है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज होती है ना। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मेरे 2 पॉइंट है, उसको आपको दिमाग में फिट रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज बेस इज ग्रेटर देन 1, साइन नो चेंज। बेस इज ग्रेटर देन 1, साइन इज नो चेंज। मैंने कितनी बार रिपीट किया है, तो आपको याद रहना ही चाहिए। बेस इज लेस देन 1, साइन विल बी चेंज, है ना। अब देखते हैं लॉगरिथम इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। जब हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं तो ये स्टेप याद रख लेना मेरे, जो आपको स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, कि पहले तो आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो। एक्सपोनेंट में जब आप उसको कन्वर्ट करने जा रहे हो, तब आपको साइन चेंज होगी या नहीं वो डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा, साइन चेंज होगी या नहीं। अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो नो चेंज, नो चेंज, जो है वो सेम रखो। अगर बेस की वैल्यू लेस देन 1 है तो चेंज करो, है ना। ये करने के बाद x की वैल्यू मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। उसको मैं केस 1 बोलता हूं। क्या बोलता हूं, केस 1, क्यों मैंने केस 1 सोल्व कर दिया। ये हो जाने के बाद एक नई प्रोसेस करनी है आपको, वो है डोमेन फाइंड करना, जो मैंने आपको सिखाया था।
उसके बाद आपको क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है, यानी कि log x माइनस 4 बेस 3 लेस देन 1 ऐसा कुछ भी दिया है तो आपको पता है डोमेन यानी कि इनपुट, क्या इनपुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहे वैसा ही इनपुट कर सकते हो। तो इसको सोल्व करोगे तो फिर से x मिलेगा, तो आपको x की दो आंसर्स आएंगे, तो इसमें से कौन सा लोगे, तो कि रूल है कि जो आपने केस 1 सोल्व किया वो केस वन सोल्व किया हो केस 1 का इंटरसेक्शन होगा डोमेन के साथ, ये आपका आंसर रहेगा। आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर होगा कि आपने केस को सोल्व किया वो केस एक्सपोनेंट वाला एंड डोमेन, उन दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा वो आपका आंसर रहेगा। बच्चे को यही नहीं पता होता है, बाकी सारे रूल्स पता है लेकिन आंसर क्या होगा, तो क्या आप ये केस सोल्व करोगे उसका आंसर, और डोमेन निकाला, डोमेन के साथ ऑलवेज बात फिक्र रखो, डोमेन के साथ ऑलवेज इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन लेना है। करते क्वेश्चन सोल्व समझ में आ जाएगा। पहले तो सर ने कहा है क्या कि पहले केस सोल्व करो, क्या सोल्व करना है, केस यानी कि क्या, केस मतलब अंकित सर केस बोल रहे हो, उस केस का मीनिंग क्या हुआ, डिसाइड करो कि बेस कैसा है, तो बेस अंकित सर ने बोला चेक करना है, तो बेस तो 1/3 है, अरे बापा ये तो 1 से लेस है, अगर ये 1 से लेस है तो साइन हो जाती है चेंज, ये देखो है ना, तो इसको केस बोलते, इस केस को सोल्व करना है, आया समझ में, यस। तो ये 5x-1 उसकी जगह पे एज इट इज साइन हो जाती है चेंज, ग्रेटर देन का लेस देन, और 1/3 की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। अब इसको सोल्व करना है और x निकालना है, कर लेते हैं सोल्व। तो यहाँ पे ये 5x-1 है लेस देन, किसी की पावर 0 करोगे तो 1 होगा, ये -1 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 5x लेस देन 2। 5 पॉजिटिव नंबर है और मल्टीप्लाई में है तो मैं डिवीजन में भेज सकता हूं, तो आ जाएगा 2/5, यानी कि आपका आंसर आया है 2/5 से छोटे नंबर्स। तो आपको दिख रहा है आंसर इसमें से, यस 2/5 से छोटे नंबर इनफाइनाइट तक। तो बच्चे जल्दी जल्दी में ये ऑप्शन टिक कर देंगे क्योंकि ऑप्शन में भी है ना। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं सॉल्यूशन को, तो इधर कोई भी नंबर है 2/5, उनसे छोटे नंबर्स बोले हैं, x की वैल्यू 2/5 से छोटी है ना, उसकी तरफ फेस क्लोज हो रहा है, देखो यानी कि 2/5 को लेना है जी, नहीं लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल किया, डार्क डॉट किया नहीं है कि आप इंक्लूड नहीं हो, आपसे छोटे सारे नंबर इंक्लूड है। तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू क्या हुआ, -∞ से लेके 2/5 तक। बच्चे जल्दी जल्दी में ऑप्शन टिक कर देंगे, आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि ये भाई ये जूसर है, एक मशीन है, मशीन के अंदर कुछ भी थोड़ी ना इनपुट कर सकते हो आप। -∞ से 2/5 तक में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, आप चेक करना तो करो, -5 लेते हैं, क्या मैं इसमें -5 पुट कर सकता हूँ, 5 × -5 -1, ये -25 -1 -26, लॉग के अंदर नेगेटिव इनपुट ही नहीं कर सकते। तो आप लोगों को पता चला ना, ये आंसर नहीं है, कुछ अभी बाकी है, क्या बाकी है, कैसी सोल्व किया है, डोमेन तो बाकी है। तो अभी हमें निकालना है डोमेन, हर एक क्वेश्चन में आएगा फाइंड करना, और डोमेन सर ने बताया सिंपल सा फंडा है, लॉग के अंदर जो लिखा है, सिंपल सा फंडा है, लॉग के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्या है वो, 5x-1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू भी 0 चलेगा नहीं। निकालो भाई इसमें से भी x, चलो 1 उस तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, और 5 फिर से पॉजिटिव नंबर है तो आप डिवाइड में भेज सकते हो, अगर नेगेटिव होता तो भी भेज सकते हो, लेकिन साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे डोमेन क्या आया, तो डोमेन आया है, मैं इसी में प्लॉट करता हूँ, क्या 2/5 बड़ा होता है या 1/5 बड़ा होता है, तो कि 2/5 नंबर बड़ा है, ये 1 के 5 पार्ट कर रहे हो और ये 2 के 5 पार्ट कर रहे हो, तो ये बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, राइट। तो 1/5 उससे आगे लाई करेगा, इधर 1/5, क्या 1/5 नंबर इंक्लूड है सॉल्यूशन में, नहीं है, तो 1/5 के ऊपर में
सर्कल बनाऊंगा। और 1/5 से बड़े नंबर है, बड़े x की तरफ ओपन फेस है तो उनसे बड़े नंबर सारे ले सकते हो आप। यानी कि उसका आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू किसका, डोमेन का। तो डोमेन का आंसर आया 1/5 से लेके इन्फिनिट तक। कई लोगों को लगेगा ये आंसर है, ये और ऑप्शन में भी है कॉन्फिडेंस से घर पे आएंगे मम्मी मैंने आंसर कर दिया, बट यहाँ पे आंसर तो एक्चुअली ये था, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों के कॉमन पार्ट्स। तो दोनों के कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला है, देख लो आप ध्यान से। क्या है आंसर फाइनल आपका, आपका फाइनल आंसर हुआ 1/5 से बड़े नंबर लेकिन 2/5 से छोटे नंबर, ये आपका आंसर होगा। क्या आपके दिमाग में मेरी मेथड फिक्स हुई, केस को भी सोल्व करना है, डोमेन को भी करना है, दोनों का इंटरसेक्शन आपका फाइनल आंसर रहेगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, मेरा एक सजेशन है, वीडियो पॉज करो भाई और ये क्वेश्चन ट्राई करो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो। मैंने अभी आपको मेथड सिखाई है ना, वही सेम मेथड है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, मेरे साथ साथ सोल्व करो, है ना। ये वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, नोटबुक कॉपी आपके साथ रखो। मैं जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ आप मेरे से दुगना स्पीड में सोल्व करो, तभी आपको प्रैक्टिस होगी और मेरे आंसर के साथ आप मैच करते जाओ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप इजीली जेईई मेंस इजीली क्लिक कर पाओगे, एडवांस तक भी पहुंच जाओगे आप। कब, जब आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे तब देखते जाओगे तो सब कुछ इजी लगेगा और आपको आता ही जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो कि बेस है और लेस देन 1 है। आंसर क्या होता है, तो कि केस को सोल्व करो, डोमेन को भी सोल्व करो, दोनों का कॉमन पोर्शन आंसर है। तो पहले केस को ही सोल्व कर लेते हैं। पहले किसको सोल्व करते हैं भाई, केस को। तो केस क्या है, तो कि बेस को चेक करो, बेस क्या है। ध्यान से देखा तो बेस की वैल्यू 1 से छोटी है, 0.5 है बेस, जो 1 से लेस है। जब 1 से लेस है तब एक्सपोनेंट में जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो तब साइन हो जाती है चेंज। तो करते हैं कन्वर्ट, क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे है x² - 5x + 6 एज इट इज रहेगा। साइन ग्रेटर देन का हो जाता है लेस देन, और 0.5 की पावर होगी -1, 0.5 की पावर हो जाएगी -1। क्या इसमें किसी को डाउट है? यस, आपने यही स्टेप लिखा होगा, ग्रेट। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो ये x² - 5x + 6, ये 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता था। अब इसकी नेगेटिव पावर है, उसको पॉजिटिव करना हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 2 आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया है आपको तो मैं ऊपर थोड़ा सा टर्म लिखता हूँ। नेगेटिव पावर यानी कि 1/1/2 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव होगी, तो पावर लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो ये 2 हो जाएगा। अब चमका आपको? यस। अब 2 को इस तरफ भेज दो तो x² - 5x, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा। प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, प्रोडक्ट 4 होना चाहिए एंड एडिशन 5 होना चाहिए। 4 1 जा 4, यानी कि x² - 4x - x + 4 < 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आया समझ में। 5x के 2 पार्ट करें, क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से, x, तो बचेगा x - 4, -1 कॉमन निकालूंगा इसमें से तो x - 4। ये बेसिक है, ये आना चाहिए। हाँ, ये 2 ब्रैकेट क्या है, कॉमन, तो उसको कॉमन निकाल दो। इधर है x और इधर है -1। वेविको मेथड आई, इसको सोल्व करने के लिए वेविको मेथड यूज करनी पड़ेगी, है ना। तो ध्यान से देखो आप, वेविको मेथड के स्टेप क्या थे याद करवाता हूँ। देखो ये अगर आपको नहीं याद है, अगर आप मेरी वीडियो सीरीज पहले से ही देख के आ रहे हो तो मैंने स्टार्टिंग ही वेविको मेथड से करा था और मैं आपको सब कुछ सिखाते आ रहा हूँ। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, इरेशनल इनइक्वालिटी, रेशनल इनइक्वालिटी, लोगेरिथम इक्वेशन, और ये वीडियो है लोगेरिथम इनइक्वालिटीज। वेविको मेथड में क्या था, फर्स्ट स्टेप कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और क्या, पहले तो फैक्टर होने चाहिए। हाँ, फर्स्ट पॉइंट था फैक्टर होने चाहिए। उसके बाद एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, जो है हमारे लिए यहाँ पे एक्स के आगे पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। सेकेंड,
यहाँ पे इनइक्वालिटी इस तरफ 0 होना चाहिए। अब क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं, 0 फाइंड करने हैं। यानी कि इसका रूट्स क्या होगा, x इक्वल टू 4, और इसका रूट क्या होगा, x इक्वल टू 1। इसके इक्वल टू 0 ले लो, इसके इक्वल 0 ले लो, है ना। अब उसके नीचे उसकी ब्रैकेट की पावर लिखनी है। इसकी पावर 1 है, 1 इज ऑड, इसकी पावर भी 1 है, 1 इज ऑड। अगर ऑड साइन है तो साइन अल्टरनेटिव आती है, प्लस माइनस, है ना। अगर इवन पावर होता है तो साइन कैरी फॉरवर्ड जाती है, प्लस का प्लस जाएगा, माइनस का माइनस जाएगा। ये मैंने आपको करवाया था, यस। अब क्या, इसको आप नंबर लाइन पे रूट्स प्लॉट करो। सबसे पहले 1 आता है तो 1 प्लॉट करो, उसके बाद 4 आता है तो 4 प्लॉट करो। इतना क्लियर है। प्लीज यही को मेथड आना चाहिए, नहीं आता है तो देख लीजिए। अब क्या करना है, कैसे सोल्व करना है, तो क्या मैं 1 और 4 ले सकता हूं, इधर देखो इक्वल टू है, नहीं है, नहीं ले सकते, इन दोनों को नहीं ले सकते, तो ओपन सर्कल। अब यहां पे अंकित सर ने बोला था साइन फिक्स होती है पॉजिटिव, तो प्लस साइन कर दो, है ना। अब 4 जो ब्रैकेट से बना वो 4 के नीचे ओड लिखा है, साइन अल्टरनेटिव होती है, प्लस का हो जाएगा माइनस। अब 1 आया, 1 के नीचे भी ओड लिखा है, 1 के नीचे ओड लिखा है, ओड यानी कि साइन चेंज, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब आपका आंसर कौन सा है, आपको कैसा आंसर चाहिए था, 0 से बड़ा या 0 से छोटा, तो 0 से छोटा नेगेटिव आंसर चाहिए। तो नेगेटिव जहां जहां है वो आपका सॉल्यूशन, तो आपका सॉल्यूशन हुआ 1 से 4। सॉल्यूशन क्या हुआ, 1 से 4। तो आपके x की वैल्यू निकली 1 से 4, 1 और 4 इंक्लूड नहीं है इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट करे, सिर्फ केस सॉल्व हुआ है, केस, डोमेन बाकी है। तो अभी निकालेंगे हम डोमेन निकालेंगे। डोमेन सोल्व करना बहुत ही आसान है ना। लॉग के अंदर जो लिखा है, लॉग के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव होता है, याद रखना है, लॉग के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 6 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं चलेगा। मैं सेम रिपीट कर रहा हूं तो आपको याद हो जाएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, प्रोडक्ट 6 एडिशन 5, 6 यस, प्रोडक्ट 6 एडिशन 5, तो कौन सा होगा, तो ये 3 2 जा क्या होगा, 3 2 जा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मैंने -5 के 2 पार्ट्स कर दिए, -3 और -2। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x, तो x -3। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, -2, देन ऑल्सो x -3। अब ये x -3 कॉमन है, इधर x -2। फिर से वेविकोव मेथड आई, दोनों फैक्टर होने चाहिए जी, बिल्कुल है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, है, तो रूट्स फाइंड करने हैं, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, दोनों की पावर 1 1 है, यानी कि ओड ओड है, यानी कि अल्टरनेटिव ही साइन आने वाली है पॉजिटिव से लेके, राइट। अब क्या, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो पहले 2 आता है, उसके बाद 3 आता है। अब डॉट आएगा या डॉट बोल दिया, सॉरी, डॉट आएगा या सर्कल आएगा, तो इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, इसलिए दोनों जगह पे सर्कल आएगा। क्या आप दोनों इंक्लूड नहीं हो सॉल्यूशन में। इवन पावर तो दिख ही नहीं रहा है, इवन नहीं दिख रहा है तो बहुत ही आसान हुआ, प्लस माइनस प्लस, प्लस से ही स्टार्ट होता है, ये दिमाग में फिट कर लो। यस, आपको आंसर कैसा चाहिए, 0 से बड़ा, पॉजिटिव जहां जहां है वो आपका आंसर है। तो पॉजिटिव इस तरफ है एंड पॉजिटिव इस तरफ है, तो यहाँ पे आपको x का आंसर क्या मिला, तो कि -∞ से 2 यूनियन 3 भी नहीं लेना है, इसलिए ओपन 3 टू इनफाइनाइट। तो क्या ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा तभी आंसर मिलेगा। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, तो एक नई नंबर लाइन बनाते हैं जहां पे मैं पूरा सॉल्यूशन इनपुट करूंगा। 1 4 2 3 को प्लॉट करना हो तो पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा और उसके बाद 4 आएगा। सभी नंबर को पहले प्लॉट करो, दोनों में जो दिख रहा है वो सारे नंबर्स, यहाँ पे भी जितने नंबर है वो भी आने चाहिए,
यहाँ पे है वो भी आने चाहिए, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, ठीक है। अब क्या, तो ये सॉल्यूशन में इधर ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगा, 1 से 4, 1 और 4 नहीं लेना है, 1 से 4। अब डोमेन को भी मैं इधर रिप्रेजेंट करवाता हूं, डोमेन को मैं रेड मार्कर से कर रहा हूं, माइनस इनफाइनाइट से 2, 2 को नहीं लेना है, और 3 से इनफाइनाइट, 3 को भी नहीं लेना है। अब जो कॉमन है वो आपका आंसर, इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में आना चाहिए, देख सकते हो, है ना। तो आप देखो 1 नीचे वाली रेड मार्कर में तो इंक्लूड है, लेकिन ऊपर इंक्लूड नहीं है, हमें तो दोनों में हो वैसे ही चाहिए, तो 1 तो ओपन में ही आएगा, 1 इंक्लूड नहीं है। 2 ऊपर ब्लू लाइन में इंक्लूड है, लेकिन नीचे ओपन सर्कल है, यानी कि 2 इंक्लूड नहीं है, तो वहां पे भी ओपन आएगा। यूनियन 3 नीचे इंक्लूड नहीं है, 4 ऊपर इंक्लूड नहीं है, तो दोनों ओपन ही आएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आया, 1 से 2 एंड 3 से 4, तो ये आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर ए। क्या आपको मेरे से पहले आंसर आ चुका था? अगर आया है तो मुझे आपके ऊपर गर्व है कि आप लोग कर रहे हो, है ना। करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो कि log 2 माइनस एक्स बेस 1/4 ग्रेटर देन log 2 बाई एक्स प्लस 1 बेस 1/4। तो यहाँ पे अगर हम इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना हो तब आंसर क्या होता है, तो कि केस जितने भी है वो सारे केस और उसका इंटरसेक्शन डोमेन के साथ करना है। तो पहले केस सोल्व कर लेते हैं। तो केस कैसे सोल्व होगा, क्योंकि केस कैसे सोल्व होगा, तो केस सोल्व करने के लिए हमें दोनों तरफ से log को हटाना पड़ेगा, यानी कि बोथ द साइड log बेस सेम वैल्यू है, देखो, है ना। अगर बेस में सेम वैल्यू है तो दोनों तरफ की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन रूल क्या है, इफ बेस जो है वो 1 से लेस हुआ तब इनइक्वालिटी चेंज होती है, यानी कि जब आप वैल्यू कंपेयर कर रहे हो दोनों तरफ log का बेस सेम है तो वैल्यू इक्वल होती है, यानी कंपेयर कर सकते हो, यानी कि 2 माइनस एक्स और इधर 2 अपॉन एक्स प्लस 1, लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हम केस सोल्व कर रहे हैं, क्या सोल्व कर रहे हैं, केस, है ना। तो इस केस को सोल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, निकालते हैं। तो कि यहां से मैं इस क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं भेज सकता, रीजन, क्योंकि मुझे एक्स की साइन नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो मुझे नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई में नहीं भेज सकता। रीजन इज, अगर मैंने इधर भेजा और साइन चेंज नहीं की और एक्स नेगेटिव हुआ तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत हो सकता है। इसीलिए ये पूरे टर्म को इस तरफ लाना पड़ेगा, यानी कि 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन 0। अब एलसीएम लेते हैं तो 2 माइनस एक्स के साथ ये पूरा टर्म हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो पहले 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई क्या आएगा, x प्लस 1 लेस देन 0। अब आप देख सकते हो कि ये 2x स्क्वायर में से एक x गया, ये 2 कट, ये x स्क्वायर में से ये माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखता हूँ, ये 2x में से x गया तो प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 1 लेस देन 0। इसमें से मैं माइनस एक्स कॉमन निकालता हूँ तो ये x माइनस 1 बचेगा, है ना। मैंने ऊपर से माइनस एक्स कॉमन निकाला। अब ये माइनस साइन को मैं उस तरफ भेज दूं, माइनस साइन को मैं 0 के नीचे भेजूंगा तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव टर्म भेजा है हमने। ये आपको समझ में आया, समझदारी वाला स्टेप है कि इधर माइनस है उसको मैंने डिवाइड के नीचे भेजा, जो भेज रहे हो वो नंबर नेगेटिव है, इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन। अब देखो ये फैक्टर के फॉर्म में है, रेशनल इनइक्वालिटी हो गया, है ना, फैक्टर के फॉर्म में है एंड एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है,
तो हमें क्या करना है, तो कि उसके रूट्स फाइंड करने हैं, 0 फाइंड करने हैं। तो इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, इसका रूट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, और नीचे वाले का रूट क्या होगा, x इज इक्वल टू -1, और सभी की पावर ओड नंबर है, यानी कि साइन अल्टरनेटिव आएगी वेविको मेथड में, है ना। इन सभी रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले रूट आएगा -1, उसके बाद 0 और उसके बाद 1। क्या मैं इनमें से कोई भी नंबर लेना है, नहीं लेना है, इधर स्ट्रिक्टली है। और डिनोमीटर 0 हो वो टर्म तो ले ही नहीं सकते, यानी कि -1 तो हम ले ही नहीं सकते थे, लेकिन ये तीनों नंबर नहीं लेने हैं, तो वहां पे सर्कल आएगा, डार्क डॉट आएगा नहीं। अब क्या, सर अल्टरनेटिव साइन पुट करनी है, आपने ही बताया, क्योंकि सभी ओड नंबर है पावर में, है ना। ठीक है, अब आपको आंसर क्या चाहिए, तो कि आंसर 0 से बड़ा पॉजिटिव चाहिए। तो 0 से बड़ा पॉजिटिव कौन सा है, इस तरफ का सारा आंसर आएगा और ये वाला पोर्शन। तो आप बोलोगे कि x की वैल्यू यहां पे हमें मिली, x कहां से बिलोंग कर रहा है, ओपन -1 टू ओपन 0, क्योंकि दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। यूनियन साथ में आएगा ओपन 1 से इनफाइनाइट। आप बोलोगे सर ये आंसर हुआ, मैं बोलूंगा नहीं बेटा, आप अभी गलत हो, क्योंकि अभी तक आपने लॉग को हटाने वाला केस ही सोल्व किया है, डोमेन तो फाइंड करा नहीं है। डोमेन यानी कि क्या, डोमेन यानी कि क्या, कि लॉग के अंदर रहेला है जो वैल्यू, लॉग के अंदर जो है, लॉग के अंदर वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे दो जगह पे ऐसा लॉग है, तो दोनों जगह पे लॉग के अंदर जो है, लॉग के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो डोमेन है। तो इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 -x उस तरफ जाएगा तो +x हो जाएगा। तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी, 2 नहीं लेना है, वहां पे सर्कल आएगा। कैसे पता चला 2 से छोटी वैल्यू है, तो 2 की इस तरफ से कोई नंबर सोचो, मैंने 0 सोचा, चलो 0, क्या मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, 2 लेस देन 0, जी बिल्कुल, यानी कि इस तरफ वाले सारे नंबर इसके सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी के, है ना। अब इस तरफ से कोई नंबर 3 लेते तो 2 ग्रेटर देन 3, बात सही नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है उसका, है ना। यस, तो ये इसको तो हमने सोल्व कर दिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से वेविको मेथड करनी पड़ेगी, है ना, फैक्टर में तो है ही। अब इसका रूट क्या होगा, -1 होगा। अब -1 की इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस। आपको आंसर 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो ये इसका डोमेन है। अब क्या, तो कि केस के साथ दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन आएगा। आप बोलोगे सर क्यों दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन क्यों लेना है, वो क्वेश्चन में आंसर देता हूं। अब ये बताता है 2 से छोटी वैल्यू रहनी चाहिए, तभी आपके अंदर लॉग में पॉजिटिव नंबर रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि -1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, लेकिन कोई भी बड़ा नंबर मैं 5 नहीं ले सकता। अगर मैंने 5 लिया तो इसमें मैं 2 - 5 करूंगा तो -3 हो जाएगा, लॉग के अंदर माइनस नहीं चलता। तो आपको एक ध्यान रखना है कि -1 से बड़े तो लेने हैं, लेकिन 2 से छोटे भी लेने हैं। तो इन दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो डोमेन में क्या आएगा, डोमेन डोमेन का इंटरसेक्शन आता है। क्या आता है, डोमेन डोमेन का इंटरसेक्शन। चलो करते हैं अभी डोमेन डोमेन का इंटरसेक्शन। तो ये सबसे पहले -1 आता है, उसके बाद 2 आता है। बिल्कुल सही बात बोली मैंने जी। तो यहाँ पे ये ऐसा बता रहा है कि 2 से लेस वैल्यू लेनी है, 2 से लेस वैल्यू, और ये बता रहा है कि -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो कॉमन पोर्शन जो हुआ वो आपका डोमेन मिलेगा, फाइनली डोमेन। तो फाइनली डोमेन क्या मिला, x बिलोंग्स टू ओपन -1 टू ओपन 2। तो क्या ये आंसर है, नहीं, ये आंसर नहीं है, ये तो आपको भी डोमेन मिला, क्योंकि दो लोग थे तो दोनों लोग की वैल्यू आपको 0 से बड़ी रखनी थी। तो डोमेन डोमेन का इंटरसेक्शन होता है, वो याद रखो भाई, डोमेन डोमेन का इंटरसेक्शन होता है। अब इसका इंटरसेक्शन केस के साथ लेना है, तो लेते हैं केस के साथ, फाइनल आंसर हमारा। तो केस में कौन से नंबर है,
-1 0 और 1, -1 0 और 1, और डोमेन में कौन से नंबर है -1 और 2, तो -1 तो है ही 2। अब चेक करते हैं कौन सा आंसर है। तो केस का आंसर है -1 से 0, -1 से 0। दूसरा 1 से बड़ा इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हो, लेकिन डोमेन का आंसर फिक्स है -1 से 2 तक, ओपन -1 से 2 तक। अब कॉमन पोर्शन कौन सा हो रहा है देखो आप ध्यान से, तो ये वाला कॉमन हुआ, तो ये आपका फाइनली आंसर है। क्या है फाइनली आंसर? तो आंसर इज -1 ओपन -1 2 ओपन 0 यूनियन ओपन 1 2 ओपन 2, ये आपका फाइनली आंसर रहेगा। अरे भाई ये समझ में आया है ना? तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना है ना कि कैसा लगा ये क्वेश्चन। अब उनसे भी थोड़ा लेवल अप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लॉग के अंदर भी लॉग है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है वो आपको पता ही है। आंसर हमारा क्या होता है लॉग इनइक्वालिटी में? तो कि पहले लॉग इनइक्वालिटी को सोल्व करो, उसको हम केस बोलते हैं, उसका इंटरसेक्शन हम लेते हैं डोमेन के साथ। अगर एक से ज्यादा लॉग हो तो दो दो डोमेन आते हैं, और दोनों डोमेन का भी क्या करना होता है इंटरसेक्शन। ये बात आपके दिमाग में फिक्स है, हमने अगले वाले क्वेश्चन में ही देखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि लॉग वैल्यू में भी लॉग है, लॉग वैल्यू में भी लॉग है, और यहां पे लॉग के अंदर लिखा हुआ है x² + x अपॉन x + 4। सबसे पहले इस लॉग को मैं हटाना चाहता हूं और एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तब एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तब हम चेक करते हैं बेस की वैल्यू 1 से छोटी तो नहीं है? जी बिल्कुल है। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा कि 0.5 की पावर 0 इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू, तब इनइक्वालिटी हो जाती है चेंज। रीजन इज बेस लेस देन 1, इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी चेंज, है ना? ठीक है। अब 0.5 की पावर क्या आएगा भाई? 0.5 की पावर आएगा 0, और क्या बचा है सामने? तो कि log 6 बेस x² + x बाय x + 4। अब इस केस को हम सोल्व करते जाएंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते करते, यानी कि log को हटाते हटाते x की वैल्यू निकालेंगे, है ना? क्या होता है चलो, यहां पे भी बेस देखो, बेस 1 से बड़ा है तो भी इनइक्वालिटी चेंज होती नहीं है, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। और किसी नंबर की पावर 0 करते हो तो अरे यार 1 होता है, सिंपल है सर, है ना? ये कितना हुआ 1, तो देखो ये 6 की पावर ये होगा, तो 6 की पावर वो क्या हुआ, सोल्व करा तो क्या आंसर आया था 1, है ना? और इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 1, 6 इज ग्रेटर देन 1। क्या ऐसा बनेगा? अरे यार समझ में आया, है ना? अब इनइक्वालिटी की इस तरफ 0 होना चाहिए, जो नहीं है, कोई बात नहीं, 6 को इस तरफ भेज देते हैं, तो x² + x डिवाइड बाय x + 4, 6 इस तरफ आएगा तो माइनस होगा। क्या मैंने सही लिखा है? जी बिल्कुल। अब क्या एलसीएम लेते हैं, यानी कि x² + x -6x माइनस प्लस माइनस 6 4 जा 24 डिवाइड बाई क्या आएगा x + 4 ग्रेटर देन 0। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये x² है, -6x में x करोगे तो -5x -24 बाय x + 4। तो ऊपर फैक्टर्स क्या बन रहा है आप देखो तो 8 3 बनेगा। क्या ऊपर फैक्टर 8 3 बनेगा? अरे भाई बताओ, 8 3 कितना होता है 24, और दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 होता है। जी बिल्कुल, ये फैक्टर बन गए। क्या बना? x -8 और x + 3 डिवाइड बाई क्या है x + 4 ग्रेटर देन 0। तो अभी देखो वेविको मेथड आया,
और हमारा आंसर आने ही वाला है। हमारा आंसर यहाँ पे आने ही वाला है कि केस का आंसर क्या आता है, मतलब log को हटाते हटाते हमको x क्या मिलता है, वो मिल ही जाने वाला है। अभी देख लेते हैं क्या आता है आंसर। तो चलिए इसमें हमें रूट्स निकालेंगे क्योंकि सभी फैक्टर फॉर्म में है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी है। तो वेविको मेथड यूज करते हैं। इसका रूट होता है x इक्वल टू 8, इसका रूट होता है x इज इक्वल टू -3 और नीचे वाले का रूट होता है -4 और सभी ब्रैकेट के ऊपर पावर ओड नंबर है, तो वेविको मेथड में अल्टरनेटिव साइन आती है ना। ठीक है, अब इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। कहाँ पे प्लॉट करेंगे? नंबर लाइन पे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो कि वो है -4 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -4 है। उसके बाद है -3 और उसके बाद है 8। क्या मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं यहाँ पे? जी बिल्कुल नहीं ले सकते। रीजन इज इक्वल टू नहीं है, स्ट्रिक्टली है। तो ये नंबर नहीं ले सकते, यानी कि सर्कल आएगा, डार्क डॉट आएगा नहीं। क्या चमका आपको ये? है ना। यहां से पॉजिटिव साइन होती है स्टार्ट, प्लस माइनस प्लस माइनस। अंकित सर ने बताया है, अंकित सर की स्टाइल है, प्लस से स्टार्ट करो। अब क्या? अब क्या? तो क्या आप देखो, आपको आंसर 0 से बड़ा चाहिए पॉजिटिव, 0 से बड़ा चाहिए पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर हुआ ये वाला। मतलब x की वैल्यू कहां से कहां आई? तो कि -4 और -3 इंक्लूड नहीं है, तो ओपन -3 से ओपन -3, ओपन -4 से ओपन -3 यूनियन 8 से इनफाइनाइट। ये हमने आंसर मिला अभी और हम खुश हो रहे हैं कि हमारा आंसर आ गया। लेकिन बच्चों डोमेन बाकी है। आपने सिर्फ एक केस सोल्व किया है, डोमेन का तो जिक्र ही नहीं किया। तो अभी हमें डोमेन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डोमेन। तो डोमेन क्या था? लॉग के अंदर जो दिया है, लॉग के अंदर जो दिया है, इस लॉग के अंदर क्या दिया है? तो इस बाहर वाले लॉग के अंदर क्या दिया है? पूरा बक्सा, ये पूरा बॉक्स दिख रहा है आपको? अरे बोलो भाई, दिख रहा है ना। तो ये पूरा बॉक्स 0 से बड़ा रहना चाहिए। क्या इतना ही है? नहीं नहीं नहीं, दूसरा भी लॉग है। उस लॉग के अंदर जो बक्सा दिखता है, जो बॉक्स दिखता है, कौन सा है वो? x² + x अपॉन x + 4, ये भी 0 से बड़ा रहना चाहिए। अरे बाबा क्या बात करते हो, है ना। तो 2 डोमेन होने वाले हैं हमारे पास। ये भी एक डोमेन है और ये भी एक डोमेन है। और अंकित सर ने बताया था कि एक से ज्यादा डोमेन हो तो उसका भी इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि दोनों के अंदर हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैसी ही लेनी है, सारी वैल्यू नहीं लेनी है। करते हैं इसको सॉल्व। तो इधर भी बेस 1 से तो बड़ा है, यानी कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। x वाले टर्म के नीचे ही x वाले टर्म लिखने हैं, है ना। और ये 6 की पावर 0 हो जाएगा। 6 की पावर 0 यानी कि 1, 6 की पावर 0 यानी कि 1, किसी की भी पावर 0 1 होता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई में मत भेज देना प्लीज, क्योंकि यार इसकी साइन नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो 1 को इस तरफ लाना पड़ेगा, यानी कि x² + x अपॉन x + 4 -1 ग्रेटर देन 0। अब ये सोल्व करना आसान है, एलसीएम लेते हैं। तो x² + x -x - 4 डिवाइड बाई x + 4 ग्रेटर देन 0। अब ये x कट, तो x² - 4 है, उसके हम फैक्टर बनाए तो ऐसा बन सकता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, x - 2 और x + 2। क्या भैया ऐसा होगा? है ना। अब वेविको मेथड यूज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर तो है ही और सभी की पावर ओड है 1 1 1, यानी कि अल्टरनेटिव साइन आने वाली है। तो इसके रूट्स प्लॉट कर देते हैं नंबर लाइन पे। तो इसका रूट होता है +2, इसका रूट होता है -2 और इसका रूट होता है -4। मैंने प्लॉट कर दिया और ये एक भी नंबर नहीं लेना, इसलिए सर्कल किया। इक्वल टू नहीं है ना, नहीं। अब इधर से पॉजिटिव साइन स्टार्ट होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस। आप बोलोगे क्यों पॉजिटिव साइन होगी? अरे यहां से आप कोई भी नंबर उठा लो, 3 यहाँ पे पुट करोगे तो ये 3 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, 3 - 2
ये 3 + 2 भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। यहां से कोई भी वैल्यू लेते हो तो, है ना, ये मेथड है। अब क्या, आपको 0 से बड़ा नंबर चाहिए, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर यहां पे है, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ इस डोमेन का, है ना। सिमिलरली इस डोमेन को भी सोल्व करना ही है तो कर देते हैं भाई, और फाइनल आंसर बाद में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट फैक्टर है, देखो x कॉमन निकालोगे तो x + 1 हुआ, और नीचे हुआ x + 4 > 0। अब क्या करना है, रूट्स निकालना है। तो इसका रूट्स होता है x = 0, इसका रूट होता है -1 और इसका रूट होता है -4। सभी की पावर ऑड नंबर ही तो है ना। तो पुट करते हैं इसमें वैल्यू, तो पहले आता है -4, -1 एंड 0, एक भी वैल्यू नहीं लेनी है, इक्वल टू नहीं है, प्लस माइनस, ये चलता ही जाएगा सिलसिला। आपको आंसर चाहिए 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ, तो इन सभी को मैं एक ही नंबर लाइन पे शो करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे भी -4 और यहाँ पे भी -4, तो मैं यहाँ पे करता हूँ -4। उसके बाद -3 मुझे दिख रहा है, तो मैं करता हूँ -3। उसके बाद -2 भी दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने वो नंबर भी लिखा, और -1 भी दिख रहा है, तो -1 भी लिख रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे 0 भी दिख रहा है, तो मैं 0 भी लिखूंगा। अब 0 के अलावा +2 भी दिख रहा है, तो हम +2 भी लिखेंगे, और 8 दिख रहा है तो 8 भी करेंगे, है ना। ओके, बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब कर लेते हैं क्या, तो कि डोमेन का इंटरसेक्शन करना है, तो डोमेन निकाल लेते हैं। तो डोमेन क्या है, -4 से -2, -4 से -2, और दूसरा है 2 से बड़ा इनफाइनाइट तक, 2 से बड़ा इनफाइनाइट तक। और दूसरा क्या है, तो कि -4 से -1, -4 से -1, और क्या है 0 to इनफाइनाइट। तब इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ, तो कि -4 से लेके -2 तक एंड 2 से लेके इनफाइनाइट तक, ये सिर्फ डोमेन का इंटरसेक्शन मिला। जो डोमेन का इंटरसेक्शन मिला है वो मैं ऊपर रेड मार्कर से कर देता हूं कि हमारा डोमेन है फाइनली, दोनों डोमेन को मिला के। अब इसका इंटरसेक्शन आएगा केस के साथ, जो हमने लॉग को रिमूव कर करके सोल्व किया था ना, उसके साथ। वो क्या है, -4 से -3 और 8 से इनफाइनाइट। तो कौन सा पोर्शन कॉमन हो रहा है, तो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन कॉमन है। क्या है वो, तो कि x बिलोंग्स टू -4 से -3 यूनियन 8 से इनफाइनाइट, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अरे भाई समझ में आया आप ही को, है ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग क्वेश्चन अगर सामने आते हैं ना, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करो, या तो मेरे साथ साथ सोल्व करो, है ना, और मेरे से पहले होना चाहिए आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में भी आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है ना, इनइक्वालिटी का। करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद x की वैल्यू निकालते हैं, और उसके बाद हम डोमेन निकालते हैं। डोमेन यानी कि लॉग के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, >0 होना चाहिए। तो सबसे पहले इस लॉग को सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व होता है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, चलो। क्योंकि सॉल्यूशन तो यानी कि मैं इस लॉग वाले पूरे टर्म को उठा के इनइक्वालिटी के इस तरफ ला दूं, जो कि ये माइनस साइन वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि आप इक्वल टू के इस तरफ ला रहे हो, इनइक्वालिटी के इस तरफ। तो क्या बन जाएगा, log x² + 3x बेस 2, ऐसा हुआ। अब क्या, इस log को मुझे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, इस log को मुझे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो हमें चेक करना पड़ता है जो ये बेस है, बेस क्या वो >1 है, अगर है तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज
नहीं होगी, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। और क्या, तो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज रहेगा और ये 2 की पावर में जाएगा, क्या 2। अरे यार ऐसा है ना, log x बेस a ग्रेटर देन 3 है, तो हम क्या लिखते हैं, अगर a 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, तो हम क्या लिखते हैं, तो कि x एज इट इज रहता है, साइन भी चेंज नहीं होती है, बेस बड़ा है ना इसलिए, तो कि a की पावर में 3 ऐसा लिखते हैं ना। तो वही लिखा, ए टर्म के नीचे ये टर्म लिखा, साइन चेंज नहीं करा और 2 की पावर में 2 लिखा। अब सही समझ में आया? यस। तो अब ये हो जाता है 4, कितना हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 4 को इस तरफ ला दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, तो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 है ना। तो इनमें से मैं x कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, x प्लस 4। इसमें से -1 कॉमन निकाल दूं तो भी x प्लस 4। और ये नंबर इस तरह से होगा। अरे यार ये पॉइंट किसको टच है, फेस किसको टच है, तो कि इसके साथ, तो ये टच उसके साथ ही रखा और 0 के पास ओपन फेस रखा, तो मैंने इधर के बदले इधर लिखा है ना। अब x प्लस 4 कॉमन निकाल देते हैं तो x माइनस 1 बचेगा। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, वेविको मेथड। कौन सी है, वेविको मेथड। वेविको मेथड क्या है, तो कि इसके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, इसका रूट से होगा -4 और ये होगा 1। क्या मैं दोनों नंबर ले सकता हूं, यहाँ पे इक्वल है जी, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर वो दोनों नंबर ले सकते हो तो डार्क डॉट आएगा कि आप भी इंक्लूड हो भाई सॉल्यूशन में। अब क्या, पावर तो ओड है तो अल्टरनेटिव साइन आएगी प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू यानी कि नेगेटिव, ये आंसर है। तो x का आंसर क्या मिला, -4, लेकिन ओपन नहीं आएगा इस बार, क्लोज आएगा, ओपन -4 2 क्लोज 1। और आप ऑप्शन में जल्दी जल्दी से देखोगे क्योंकि एग्जाम में आपको जल्दी तो ज्यादा ही होती है। अरे आंसर आ गया, ये ऑप्शन, खुश हो गए। लेकिन आपने डोमेन तो फाइंड ही नहीं किया, डोमेन तो फाइंड ही नहीं किया कि डोमेन यानी कि लॉग के अंदर जो है, डोमेन यानी कि लॉग के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यही डोमेन की खासियत है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी चलेगा नहीं, है ना। तो इसमें से x कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 3, फिर से वेविको मेथड, इसका रूट है -3 और इसका रूट है 0। ये दोनों नंबर आप नहीं इंक्लूड कर सकते सॉल्यूशन में बिकॉज इक्वल टू नहीं है, प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब इन दोनों को, ये आपको जो मिला है x बिलोंग्स टू -∞ से 3 भी इंक्लूड नहीं है यानी कि ओपन, यूनियन 0 भी इंक्लूड नहीं है तो ओपन 0 to ∞। तो इन दोनों सॉल्यूशन का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, वो आंसर होता है। तो फाइनली आंसर रेडी क्या होता है देख लीजिए। तो कि पहले मैं इसकी बात कर लूं तो सबसे पहले है -4, तो एक -4 नंबर आएगा, उसके बाद है -3, उसके बाद है 0 और उसके बाद है 1। सारे नंबर्स मैंने लिख दिया है ना। ये सॉल्यूशन क्या कहता है कि -4 भी आंसर में है और 1 भी आंसर में है, इनको ज्वाइन करो, ये आपका आंसर है केस का, डायरेक्ट एक्सपोनेंट फॉर्म को सोल्व करते हैं तब। लेकिन डोमेन क्या कहता है कि आप -∞ से -3 नहीं ले सकते, -∞ से आप आते जाओ, कोई भी नंबर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। और ये बोलता है 0 से बड़ा कोई नंबर लो, मुझे भी दिक्कत नहीं है। तो हमें तो इसका कॉमन पोर्शन चाहिए, तो कॉमन पोर्शन तो ये हुआ है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ मैं जो लिख रहा हूं, तो कि ये -4 नीचे वाली लाइन में तो है ही सॉल्यूशन में, ऊपर वाली में भी है, तो क्लोज आएगा -4 से -3, लेकिन -3 ओपन आएगा। क्यों,
क्योंकि ऊपर तो -3 इंक्लूड है सॉल्यूशन में रेड लाइन में, लेकिन ब्लू लाइन में नहीं है। तो कि यूनियन 0 ऊपर इंक्लूड नहीं है तो ओपन 0 टू 1 दोनों में इंक्लूड है, यानी कि क्लोज 1 सॉरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेट हो रहा है? तो कि ऑप्शन नंबर बी। चेक करो चेक करो चेक करो, क्या ये आंसर आया? अरे भाई चमका, समझ में आया कैसे करना है ना? तो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है? इफ log 3x - 1 डिवाइड x + 2 बेस 1/3 इज लेस देन यूनिटी। अब इसका मीनिंग क्या होता है लेस देन यूनिटी का? तो बच्चों के यही नहीं समझ में आता है, वरना तो इक्वेशन इजी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद वीडियो पॉज करो और आपको सोल्व करना है। क्या है? तो कि log 3x - 1 डिवाइड x + 2 बेस 1/3 इज लेस देन यूनिटी। यूनिटी यानी कि 1 से भी लेस है। अब आया समझ में? ये क्या बोला है कि ये जो भी है वो लेस देन यूनिटी है। यूनिटी यानी कि 1 से लेस है। अब इसको सोल्व करना है इस क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। चलो, जो लोग वीडियो पॉज नहीं कर रहे और मेरे साथ यानी मेरे से पहले स्टेप लिख रहे हैं वो लोग देखिए। बेस है, बेस वो 1 से लेस है। अगर 1 से लेस हुआ तब साइन हो जाती है चेंज इनइक्वालिटी की, है ना? बाकी ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगा 3x - 1 डिवाइड x + 2, और ये 1/3 की पावर कितनी होगी? 1 होगी। इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं। अब क्या? तो क्या 1/3 इस तरफ आएगा तो ये 3x - 1 अपॉन x + 2 है ही, ये इधर आएगा तो -1/3 ग्रेटर देन 0 है। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x -3, और ये x + 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -x - 2 डिवाइड बाय होगा 3 इंटू x + 2 ग्रेटर देन 0, है ना? अब क्या? तो कि 9x में से x गया 8x -3 - 2 -5 डिवाइड 3 इंटू x + 2 ग्रेटर देन 0। क्या आपको फैक्टर के फॉर्म दिख रहे हैं? मुझे तो दिख रहा है कि फैक्टर तो है ये। फर्स्ट स्टेप वेविको मेथड का सेटिस्फाई। एंड व्हाट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ वेविको मेथड? The second point of Wevico method is the coefficient of x is positive, and here coefficient of x is positive. तो हम क्या फाइंड करेंगे? रूट्स। तो इसका रूट्स क्या होगा? 8x - 5 = 0 ले लो, है ना? और नीचे डायरेक्टली दिख रहा है -2। तो इधर x = क्या होगा? 5 उधर जाएगा तो पॉजिटिव और 8 डिवाइड में आएगा, यानी कि रूट्स तो मिल गए। चलो, और दोनों की पावर भी ऑड नंबर है, यानी कि अल्टरनेटिव साइन आने वाली है। ये बात तो फिक्स हुआ, है ना? अल्टरनेटिव साइन आने वाली है। ये -2 इस तरफ आएगा और 5/8 इधर आएगा। दोनों सॉल्यूशन इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, इसलिए तो दोनों के ऊपर ओपन सर्कल आएगा, और इधर प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन। रीजन इज ऑड पावर थी, इवन तो थी ही नहीं। बच्चों, अगर आपको वेविको मेथड नहीं पता है, मैंने सिखाया है, प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। आप ये प्लेलिस्ट में जाओ मेरी चैनल में, वहाँ पे इनइक्वालिटी JEE करके फोल्डर है, उसके अंदर वेविको मेथड वाला फर्स्ट वीडियो प्लीज़ देखो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना? आपको 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर चाहिए, 0 से बड़ा, तो पॉजिटिव नंबर ये है। क्या ये आंसर है? नहीं, अभी आपको डोमेन निकलना बाकी है। डोमेन यानी कि लॉग के अंदर जो है, डोमेन यानी कि लॉग के अंदर जो है, लॉग के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलो निकालते हैं बच्चों डोमेन। 3x - 1 अपॉन x + 2 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, हो जाएगा। रूट्स निकालते हैं। इसका रूट्स क्या होता है 3x - 1 का? तो होता है x = 1/3, और इसका रूट क्या होता है x = -2।
है ना। नंबर लाइन पे प्लॉट भी कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो पहले -2 आता है, उसके बाद 1/3, और दोनों आंसर में इंक्लूड नहीं है, यानी कि सर्कल आएगा उसके ऊपर। और इस तरफ प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस। आपको 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो ये 2 नंबर है। अब आंसर क्या होगा आपका, तो आंसर होता है डोमेन और केस जो आपने सोल्व किया, दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। ये डोमेन और जो आपने लॉगरिथम के बेस वाला केस सोल्व किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते, बहुत ही आसान है निकालना इंटरसेक्शन। तो दोनों के नंबर लाइन पे जो नंबर से वो लिखेंगे, -2 है तो -2 लिखेंगे, और दूसरा 5/8 और 1/3। 5/8 बड़ा नंबर है या 1/3 बड़ा नंबर है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 1/3 से बड़ा नंबर है, और उसके बाद 5/8 आएगा। 5/8 बड़ा नंबर है 1/3 से, है ना। चेक कर लेते हैं, 5/8 कर लेते हैं, आपको तसल्ली हो जाए। तो 0.0, 8 6 48, 2 बचा, और इधर 1/3 क्या है, 0.3333, है ना, सही लिखा है मैंने। अब क्या, तो कि ये वाला निकाल लेते हैं पहले केस, कि ये बता रहा है कि -2 से छोटा और 5/8 से बड़ा, है ना। और डोमेन क्या बोलता है कि -2 से छोटा और 1/3 से बड़ा। कॉमन पोर्शन ये हुआ, है ना। तो अगर मैं आंसर लिखूं, अगर मैं आंसर बोलूं x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो -∞ से ओपन -2 यूनियन 5/8 ऊपर इंक्लूड नहीं है, नीचे इंक्लूड है, वो दोनों में होना चाहिए था, तो 5/8 ओपन आएगा, ओपन 5/8 टू इनफाइनाइट। तो ये आंसर रहेगा, है ना। मेरे से पहले अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, एवसम ट्रिक सर, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, ऐसा कुछ मुझे कॉम्प्लीमेंट दे देना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। और ये क्वेश्चन अगर आपने मेरे से पहले सोल्व कर दिया तो आप बहुत ही ब्रिलियंट हो। और आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे log वाले एक से ज़्यादा टर्म दिख रहे हैं ना, तो हम उसको सेम टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और उसको कुछ वेरिएबल सपोज कर लेंगे t, यानी कि पूरा क्वेश्चन t के फॉर्म में हो जाएगा, है ना। यस। और उसके बाद मैं आपको एक 8 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस वर्क देने वाला हूँ होमवर्क में। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इसको मैंने थोड़ा ध्यान से देखूँ ना, तो log x/2 दिख रहा है, log x/2 दिख रहा है, उसको मैं t सपोज करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ इसकी तरह क्रिएट करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि 5 को आगे भेज दे, नहीं भेज सकते, रीजन होल पावर होना चाहिए, x/4 की पावर होल, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ उसको, कि ये log x/2 है, उसकी पावर 4 माइनस log x⁵ बेस 1/2 माइनस log 4 बेस 1/2 होल पावर 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अरे यार, ये दो वैल्यू डिवीजन में है, तो हम उसको सब्ट्रैक्शन में अलग से log दे सकते हैं। अरे प्रॉपर्टी लगाई मैंने डिवीजन वाली, बाकी सब कुछ तो एज इट इज लिख रहा हूं मैं। अरे यार मेरे दोस्तों समझो, ये दो वैल्यू डिवीजन में है, तो मैं उसको क्या माइनस करके लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। अब क्या, तो कि ये 5 आगे आएगा, ये 5 आगे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो log x/2 उसकी पावर 4 माइनस ये 5 आगे आया, log x/, मैं क्या ये 1/2 को 2⁻⁻1 लिख सकता हूं? जी बिल्कुल। log इसको मैं 2² ऐसा लिख सकता हूं, और ये नीचे 2 की पावर -1, और इसका होल पावर 2 है, वो लिखा मैंने, -20 log x/2 प्लस 148। इसको मैंने कुछ नहीं करा, एज इट इज छोड़ दिया, है ना। अब क्या, तो कि ये बेस की पावर भी हमें log के आगे भेज सकते हैं, लेकिन 1 होके आती है ना। यस। तो चलो ये -1 आगे आएगा, तो 5 डिवाइड -1 log x/2 हो चुका है। अब ये 2 भी आगे आएगा,
और नीचे वाला -1 भी आगे आएगा, तो वो 2 तो आ गया लेकिन वो -1 भी आगे आएगा, ये माइनस साइन एज इट इज। लॉग क्या बचा, 2/2 होल पावर 2 -20 log x/2। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या मैंने जो बोला था लॉग वाले टर्म सारे एक ही फॉर्म में आ गए, ये देखो ना यार, बट सेम टू सेम है फॉर्म। तो इसको हम t सपोज कर ले तो log गायब हो जाएगा, तो t सपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, t⁴। ये क्या होगा, -5t, -5t, ये माइनस माइनस प्लस हुआ 2, और log 2/2 तो 1 होता है, और उसकी पावर आई 2, -20t + 148 < 0, ऐसा हुआ। अब क्या, तो कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है वो कर लेते हैं, t⁴ माइनस ऑफ, इसको मैं ऐसा लिखूँ, 2 आगे लिखता हूँ और -5t को पीछे लिखता हूँ, है ना, ऐसा लिखा मैंने। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, -5 2 10, 10 2 20t, प्लस 5t का स्क्वायर होता है 25t², -20t + 148 < 0। अब क्या होगा, t⁴, ये माइनस साइन अंदर जाएगी तो माइनस साइन माइनस माइनस प्लस 20t प्लस माइनस माइनस 25t² -20t + 148 < 0। अब क्या होगा वो कर लेते हैं, तो पहले आएगा t⁴, -25t², ये प्लस माइनस कैंसल, 148 में से 4 गया तो 144 < 0। फैक्टर्स क्या बनेंगे, 16 9 बनते हैं ना, 16 9 144, उन दोनों का एडिशन 25 होगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा बच्चों, कॉमन क्या निकलेगा, t², तो बचेगा क्या, t² -16, कॉमन निकलेगा -9, तो बचेगा t² -16, ऐसा हुआ। अब क्या, तो भी आएगा एक ब्रैकेट में t² -16 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा t² -9, आएगा कि नहीं आएगा, < 0। अब क्या, प्राइम फैक्टर लीनियर फैक्टर बनाते हैं, इसको मैं t-4 t+4 लिख सकता हूँ, इसको t-3 t+3 लिख सकते हैं, भाई बोलो, बिल्कुल वेविको मेथड, प्लॉट कर देते हैं रूट्स, चलो सारे, तो ये आएगा -4, इसका होगा -3, इसका होगा 3 और इसका होगा 4, ऐसा होगा, बिल्कुल एक भी वैल्यू नहीं ले सकते, इक्वल टू नहीं है तो सभी जगह पे ओपन सर्कल आएगा, ओड पावर है तो अल्टरनेटिव साइन। अभी हमें आंसर क्या चाहिए, 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव जो है वो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। आप लोग खुश हो जाओगे कि हमें x की वैल्यू मिली -4 से -3 यूनियन 3 से 4, लेकिन डोमेन बाकी है 4। अब देखिए, अभी हमें x की वैल्यू जो मिली, वो नहीं है, वो t की वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू है, t की, x की नहीं है, हमने t को ही पुट किया, यानी कि t मिला है -4 से बड़ा -3 तक। t यानी कि क्या था, तो कि log x/2 था, -4 से -3 आया ना, यस, बेस 1 से बड़ा है, यानी कि आप डायरेक्ट उसको 2 की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि 2 की पावर में -4 साइन चेंज नहीं होगी, इधर x की वैल्यू x एज इट इज रहेगी और इधर भी साइन चेंज नहीं होगी और 2 की पावर -3 होगी। अरे नहीं आया समझ में, चलो इस पे हाथ रख लो। अब देखो 2 है वो 1 से बड़ा है, तो 2 की पावर में -4 होता है, ये साइन चेंज और x का x ही रहेगा। अब इधर हाथ रखो, 2 की पावर -3 x आया समझ में अभी, यस, तो 2 की पावर -4 कितना हुआ, 1/16,
है ना, नेगेटिव पावर तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, लेस देन एक्स, 2 की पावर -3 क्या हुआ 1/8, क्या हुआ 1/8। चलो ये आंसर तो आया ए के सोल्व करने में। अब ये क्या बताता है 3 से बड़ा t लेस देन 4, तो 3 से बड़ा t यानी कि log x/2 लेस देन 4, सिर्फ एक्सपोनेंट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। 2 की पावर 3 और 2 1 से बड़ा है ना तो साइन चेंज नहीं होती है, x और 2 की पावर 4 तो 8 से बड़ा x लेस देन 16। अब क्या, तो कि डोमेन भी निकालना पड़ेगा हमें, डोमेन, तो इसमें डोमेन जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ डोमेन में अंदर x ही है, लॉग के अंदर सिर्फ क्या है x, इधर x⁵ है लेकिन वो x ही हुआ और इधर भी x है, सारे नंबर पॉजिटिव रहने चाहिए, यानी कि डोमेन हुआ x > 0, है ना। तो इन सभी को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। डोमेन ऐसा बता रहा है, डोमेन ऐसा बता रहा है कि 0 से बड़ा नंबर कोई भी लो, है ना, और ये x ऐसा बता रहा है कि 1/16 से बड़ा और 1/8 के बिटवीन कोई नंबर लो, और ये बता रहा है 8 से बड़ा 16 के बिटवीन कोई नंबर लो। तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, ये कॉमन पोर्शन, तो आंसर हमारा फाइनल है, आंसर 1/16 टू 1/8 यूनियन 8 to 16। बोलो समझ में आया, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, चमका आप सभी को, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस वर्क के लिए, वो आपको ट्राई करके आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, कि कौन से ऑप्शन आते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, है ना, आपने नोट डाउन कर लिया, फिर से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चंस, दोनों के आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो, और मैंने लॉगरिदम पूरा डिटेल में समझाया है। एंड एक मेरी बात और, मैं और एक लॉगरिदम इनइक्वालिटी करवाने वाला हूँ जहाँ पे हम बेस में वेरिएबल लेंगे x, है ना। अभी तक तो हमें पता था नंबर ग्रेटर देन लेस देन, लेकिन वैसे भी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और मेरी मेथड आपको समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मज़ेदार रहिए, बढ़िया रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।